हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, जैसे आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, थॉमसन मॉडल हमने पढ़ लिया था, वाटरमेलन की तरह एक्ट कर रहा था और जिसने स्टेबिलिटी दी थी, न्यूट्रलिटी दी थी एक एटम को। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी फॉइल पे तो उससे हमें पता लग रहा था उनके डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन से कि मास प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का हमें पता लग गया था उसमें। आज हम करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कोई भी रेडिएशंस, कोई भी एनर्जी एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, चाहे वो सोर्स कोई रोड है, मान लो हीटेड रोड है। ठीक है, किसी रोड को हीट किया हमने, या कोई एक बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट है जिससे कोई भी एनर्जी आ रही है, वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो बोलूंगा कि जो एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो हीटेड रोड है, चाहे बल्ब का फिलामेंट है, एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, वो कॉन्टिन्यूअसली एमिटेड होगी। ठीक है, और उनको हम क्या रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो रेडिएशंस आ रही हैं हमारे पास, सेकेंड हम क्या बोलेंगे, जो रेडिएशंस आ रही है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटेन करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी कंटेन करती हैं। ठीक है, और जो उनका ऑस्किलेशन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो ये रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं, ये रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, रेडिएशंस इस फॉर्म में ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है। क्लियर है, हाँ जी, जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। तो वो बोल रहा है कि जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जो दोनों की जो ऑस्किलेशन होती है, ठीक है, या प्रोपेगेशन होती है, वो क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मींस जैसे मैं 3D की बात करता हूं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसके जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो रे है इस प्लेन में प्रेजेंट है, तो अगर ये शो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग होगा ये। ठीक है, फिर पीछे गया, फिर ऊपर आया, पीछे गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं, मैं कहने का मतलब ये है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसवर्स करती है, ट्रेवल करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है, इसके परपेंडिकुलर, समझे, आगे फिर पीछे, आगे पीछे, ये क्या बनेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और मैं उसको शो कर सकता हूं इस तरह से, क्योंकि 2D है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर सकता हूं। मींस जो ये डार्क लाइन है ये शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक
फील्ड के अलोंग, ठीक है। और जो ये डॉटेड लाइन है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्लियर है। तो सेकंड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई कि हर एक रेडिएशंस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और उनका ऑस्किलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हाँ जी, फिर थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी जो हर एक रेडिएशन है, जो हर एक रेडिएशंस है, ठीक है, वो कंटेन करती है वेव कैरेक्टर को, ठीक है। उनके पास वेव कैरेक्टर प्रेजेंट होता है और वो ट्रेवल करती है किसकी, लाइट की स्पीड के नियर बाय, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं उनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। और जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो तीसरी बात हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या पढ़ी कि वो वेव कैरेक्टर शो करते हैं और जो उनकी वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। हाँ जी, नंबर 4 हम क्या बोलेंगे कि जो रेडिएशंस है, ठीक है, उनको ट्रेवल करने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं होती, मींस वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे सन है हमारे पास, ठीक है, जो सनलाइट हमारे पास आ रही है वो हर मीडियम को क्रॉस ओवर, हर मीडियम से गुजरती हुई हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत हमारे पास नहीं होती, स्पेसिफिक मीडियम की हमारे पास जरूरत नहीं होती, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे सबसे पहले तो है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ हम किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास, मैं पहले ही आपको शो कर देता हूं, जैसे मेरे पास ये वेव है, ये वेव है मेरे पास, हाँ जी, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, और इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसको हम बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। तो जो दो कंसिक्यूटिव क्रस्ट है, कंसिक्यूटिव मींस लगातार, पहली क्रस्ट ये है, दूसरी क्रस्ट ये है, उनके जो बीच का डिस्टेंस है, उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसको मैं शो करता हूं लैम्डा से, ठीक है, जिसको मैं लैम्डा से शो करता हूं, क्लियर है। या फिर मैं बोल सकता हूं जो दो कंसिक्यूटिव ट्रफ है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और लैम्डा से मैं उसको क्या करता हूं, डिनोट करता हूं। तो मैं लिख सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द वेवलेंथ हमारे पास होगा वेवलेंथ लैम्डा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive crest or trough is called wavelength, क्लियर है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ, समझे, ठीक है। तो दो कंसिक्यूटिव क्रस्ट के बीच या फिर दो कंसिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। हाँ जी, इसको मैं, देखिए मैं लेंथ की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं लेंथ की ही बात कर रहा हूं, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, जो लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, और कम हो तो एंगस्ट्रॉन भी हो सकती है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में बात की थी हमने, पिकोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है एम्पलीट्यूड, हाँ जी, एम्पलीट्यूड ए से मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, ए से डिनोट करता हूं। तो मैं बोल सकता हूं इसको हाइट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है जो हाइट है क्रस्ट की या फिर डेप्थ है जो ट्रफ की, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाँ जी, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट ही बराबर होगा,
ठीक है, लेंथ ही हम इसमें माप रहे हैं तो इसकी भी क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, इसकी भी सेम यही यूनिट्स होंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू क्लियर है, न्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे NU, ठीक है, न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से जितने नंबर ऑफ वेव पास कर सकती है एक सेकंड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ वेव पास कर सकती हैं एक पॉइंट में से, ठीक है, एक सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता है किसमें डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसकी यूनिट बोल सकता हूं साइकिल पर सेकेंड, मींस एक सेकेंड में कितने साइकिल इसने कंप्लीट किए हैं, या फिर इसके यूनिट को मैं डिनोट कर सकता हूं पर सेकेंड, ओनली पर सेकेंड की फॉर्म में। क्लियर है, ओनली पर सेकेंड की फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। आपको पता है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, वेव कोई वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको V से, क्लियर है, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड, जो आप पढ़ते भी आए हो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। हाँ जी। नेक्स्ट है उसने बोला वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर, नेक्स्ट उसने बोला वेव नंबर। हाँ जी, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। ठीक है, हाँ जी, वेव नंबर, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के ऊपर डैश। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यू बार। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में, मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें कितनी वेव प्रेजेंट होंगी, उसको हम बोल सकते हैं क्या, वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का क्या होगा, रेसिप्रोकल। म्यू बार इक्वल टू होगा 1/λ। ठीक है, 1/λ मीन्स, देखिए मैं आपको बता भी देता हूं रेसिप्रोकल क्यों है। देखिए मैंने बोला 1 सेंटीमीटर लेंथ में, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ जी, अगर मान लो वेव ये प्रेजेंट है, तो इनकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी जो लंबाई है वो कम होगी, उतनी ज्यादा प्रेजेंट होगी 1 सेंटीमीटर में। क्लियर है, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, अगर किसी वेव की लेंथ, जो लैम्डा बोलता हूं, वेवलेंथ कम होती है तो इस 1 सेंटीमीटर में ज्यादा वेव प्रेजेंट होती है। अगर हाँ वेव की ही लेंथ ज्यादा है तो 1 सेंटीमीटर में कम ही आएंगी।
तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अगर वेवलेंथ कम है तो ज्यादा वेव आ सकती है, इनवर्सली है ना, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो कम वेव इसमें आएंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन होगी पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास होगी पीरियड। पीरियड टॉर्क से मैं रिप्रेजेंट इसको करता हूं, पीरियड टॉर्क से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। हाँ जी, इट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, एक वेव कितने टाइम में, एक वेव कितने टाइम में एक पॉइंट से पास होती है। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव पास थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट में से वेव कितना टाइम लेगी पास होने के लिए। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से। ठीक है, जो टॉर्क होगा, या मैं बोल सकता हूं जो टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/ν के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है। ठीक है। हाँ जी, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं पर सेकंड से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पर सेकंड से। इसकी यूनिट क्या होगी, 1/पर सेकंड मैं बोल सकता हूं, तो ऊपर आके ये क्या आ जाएगा, सेकंड। क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या बनी, सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड की यूनिट बनती है हमारे पास सेकंड। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं इनके बीच रिलेशनशिप। ठीक है, इनके बीच रिलेशनशिप, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे रेडियो वेव्स है, ठीक है, माइक्रोवेव्स है, ठीक है, IR है, इंफ्रारेड है, एक्स रेज है। इनको मैं एक पैटर्न में, अगर मैं इनको एक पैटर्न में अरेंज कर देता हूं, ठीक है, वो पैटर्न हमारे पास हो सकता है जिनकी वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर इससे उल्टा हो सकता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are arranged in a pattern according to their increasing wavelength and decreasing frequency or vice versa is called electromagnetic spectrum। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर देता हूं इस पैटर्न में कि जो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर वाइस वर्सा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, उसको समझने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं इनके पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, कंपटीशन में इनका जो ऑर्डर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, हम एक वर्ड याद रखते हैं, लॉन्ग मायर, इस तरह से आपको बोलना है, लॉन्ग मायर UV WXYZ। ठीक है,
इस तरह से आपको याद रखना है, लॉन्ग वायर UVWX/YZ, ठीक है, लॉन्ग वायर UVWX/YZ। तो सबसे पहले तो हाँ जी, लॉन्ग मीन्स लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, क्लियर है। हाँ जी, फिर आई हमारे पास एम, एम मीन्स माइक्रोवेव्स, 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 या फिर मैं बोल सकता हूं जो रेडियो वेव्स है, जो रेडियो वेव्स है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी। लॉन्ग रेडियो वेव्स है, ठीक है, उनकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है, माइक्रोवेव्स। उसके बाद IR, IR मीन्स इंफ्रारेड, ठीक है, IR रेडिएशंस में बोल सकता हूं, इंफ्रारेड, ठीक है, IR। उसके बाद बोला उसने UV, ठीक है, UV, UV आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज मैं बोलता हूं जिसको, क्लियर है। हाँ जी, W को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया मेरे पास X, तो मीन्स X रेज, X रेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है Y को हम बोलते हैं गामा, ठीक है, गामा रेज, Y हमारे पास आया गामा रेज, Y को हम गामा बोलेंगे। Z को हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज, Z को हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज, क्लियर। हाँ जी, जो ये हमारे पास ऑर्डर बना है वो किस चीज का बना है, हाँ जी, वो बना है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, क्लियर है। इस ऑर्डर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने बोला, हम बोल सकते हैं जो कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मींस उनकी पेंट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होती है। पेंट्रेटिंग पावर किसी को भी चीरने की पावर, क्षमता, ठीक है, किसी को क्रॉस ओवर करने की, किसी भी मेटल को भी क्रॉस ओवर करने की क्षमता, ठीक है, तो पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, क्लियर है। या फिर मैं अगर इधर से देखता हूं तो ये क्या होगा, अगर मैं इधर जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इस पैटर्न को इधर से देखता हूं तो हमारे पास वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्लियर है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, लॉन्ग वायर UVWX/YZ से। हाँ जी, नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इनके बिहाफ पर, और वो न्यूमेरिकल हमारे पास होगा, उसने बोला कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। उसने मुझे क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, वेव नंबर हमें निकालना है। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए, हाँ जी, एंगस्ट्रॉन में लैम्डा गिवन है आपको 5800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा। इसको मैं मीटर में भी चेंज कर सकता हूं, एक एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास न्यू बार इक्वल टू 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर है। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास 1.72 इंटू 10⁻6 1.7672 इंटू 10⁻6 मीटर, क्लियर है। ये वेव नंबर मेरे पास आ जाएगा। फिर उसने बोला फ्रीक्वेंसी क्या होगा मेरे पास, मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किया था कि फ्रीक्वेंसी और
जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको पता है न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। हाँ जी, तो सी मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा क्या है आपके पास, लैम्डा है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5.172 10⁻14, 5.172 10⁻14। क्लियर है, हाँ जी। जो यूनिट आपके पास आई है वो किस में आई है, मीटर से, मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, पर सेकंड में आपके पास यूनिट आ चुकी है ये, ठीक है, हाँ जी। और यही यूनिट हमारे पास किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। क्लियर है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या बनी, ठीक है, लिमिटेशन इसकी आज हम पढ़ते हैं। हाँ जी, लिमिटेशन सबसे पहले तो उसने बोला कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिनोमेना होता है, ठीक है, जिसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, ठीक है। नंबर सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थ्योरी। नंबर थर्ड, जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इन जो थ्योरीज है, इन जो प्रोसेस या फिनोमिना मैंने बताए हैं, इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन रहेंगी। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।